नमस्कार दोस्तों, गंगोत्री पंडित चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू का अपमान। सुबह 4 बजे अलार्म घड़ी की आवाज़ आते ही सोनाली ने अपना एक हाथ चादर से निकालकर अलार्म घड़ी को बंद कर दिया और वापस सिर से पांव तक चादर तानकर सो गई। तभी सासू माँ पुनीता जी की तेज आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अरे बहू, तुम्हारी मति मारी गई है क्या? आज कहाँ हो? क्या कर रही हो? कुछ खबर भी है? जाने कब की सुबह हो गई। आंखें खोलो और देखो, सुबह के 7 बज चुके हैं और तुम हो कि चादर तान के सो रही हो। हम सबको आज सुबह का चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? सोनाली बिना कुछ बोले उठी। देखा तो सुबह के 7 बजे हैं, लेकिन नजर घुमाई तो बगल में उसके बच्चे भी सोए हुए थे। तब तक सोनाली के पतिदेव अनुज भी बाथरूम से बाहर आकर बोले, क्या यार, तुम भी हद करती हो। माँ को तुम्हें उठाना पड़ रहा है, फिर भी शरीर में फुर्ती नहीं है कि जल्दी से उठ जाओ। बेड पर बैठी हो, इतनी देर कोई सोता है क्या भला? तुम्हें तो पता है, बिना बिस्तर पे चाय पिए मैं फ्रेश भी नहीं हो पाता। अब चलो उठो और जाओ जल्दी चाय बनाकर लाओ। देख तो बेटा, कैसी आंखें फाड़कर घूर रही है। अरे माना कि इसको भगवान ने बड़ी बड़ी आंखें दी है, तो क्या इन बड़ी बड़ी आंखों में बड़ों के लिए शर्म लिहाज भी देना भूल गया? अब मुझे घूर कर देखना बंद करो और चलो काम पे लग जाओ। सब चाय का इंतजार कर रहे हैं, तभी सबकी नींद खुलने वाली है। सब चाय के इंतजार में सो रहे हैं। और हाँ, मैं तो आज भी चाय के बिना ही स्नान करने जा रही हूँ। आज देर कर दी है तो जाकर सुनील और प्रिया, सोनाली की देवरानी और देवर को भी कमरे में चाय दे देना, ताकि वो भी उठ जाएं। यह कहकर पुनीता जी कमरे से चली गई और अनुज वापस चादर तानकर सो गए, क्योंकि आज सबकी छुट्टी और आराम का दिन रविवार था, सिवाय सोनाली के, क्योंकि उसके हिस्से में कोई रविवार नहीं आता था। सोनाली बेड से चुपचाप उठी और नहा धोकर तैयार हुई। तभी उसके फ़ोन पर घर की बाई कमला का फ़ोन आया और उसने कहा, भाभी, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। सोनाली ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं कमला, तू आराम से कल आना, आज तू आराम कर और हाँ, अपना ध्यान रखना। सोनाली की इतनी प्यारी भरी आवाज़ सुनकर कमला से रहा नहीं गया। उसने टपाक से सोनाली से कहा, क्या बात है भाभी, आप गुस्सा नहीं हुई? याद तो है ना, आज रविवार है। सोनाली ने कहा, हाँ हाँ बाबा, याद है, तू बस आराम कर, बाकी की चिंता मत कर। कमला ने कहा, ठीक है भाभी, फोन रखती हूँ। सोनाली तैयार होकर रसोई की तरफ गई। देखा तो रात के जूठे बर्तन थे। उसे लगा जूठे बर्तन उसे मुंह चिढ़ा रहे हैं। उसने भी उन्हें चिढ़ाते हुए अपना पर्स दिखाया और कहा, आज सोनाली तुम्हें ना साफ करेगी। तुम्हें सोनाली का बाय बाय डांटा और पर्स कंधे पे लटका कर घर से निकल गई। सोनाली चाय बहू चाय की आवाज़ से पूरा घर गूंजने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता देखकर पुनीता जी बोझिल तन और मन से गुस्से से होकर बुनबुनाते हुए रसोई की ओर चल पड़ी। देखा तो सोनाली वहां नहीं थी। उन्होंने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वह घर में ही मौजूद नहीं थी। पुनीता जी गुस्से में पैर पटकती हुई अपने बेटे अनुज के पास गई और कहा, महारानी सुबह सुबह पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इतना सुनते अनुज ने धीरे आवाज में कहा, माँ, यही कहीं घर में होगी, वह कहाँ जाएगी? तभी पुनीता ने अनुज से कहा, अरे आंखें खोल अपनी, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली मुझे, तभी तो तेरे पास आई हूँ। इतना सुनते ही अनुज हड़बड़ाकर आंख मीचते हुए उठा और उसने अपना फोन उठाया और गुस्से में सोनाली को फोन लगाया। उसके फोन पर लगातार रिंग हो रही थी, लेकिन फोन उठ नहीं रहा था, जिससे अनुज की धड़कनें तेज हो गई। तभी कुछ देर बाद जब सोनाली ने फोन उठाया तो उसने कहा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? जहाँ भी हो तुरंत घर आ जाओ। सोनाली ने 2 टूक कहा, बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। दरअसल सोनाली की शादी को 13 साल हो गए थे। ससुराल में सास ससुर के अलावा देवर देवरानी और उनका 2 साल का बेटा और सोनाली के 2 बच्चे, एक 7 साल का, एक 11 साल का, रहते थे।
घर में झाड़ू पोछा बर्तन के लिए बाई आती थी, लेकिन घर के बाकी सारे काम तीनों बच्चों के साथ साथ खाना कपड़ा राशन सब सोनाली की जिम्मेदारी थी, क्योंकि सोनाली की देवरानी प्रिया नौकरी करती थी। प्रिया को रसोई के काम में ना तो कोई दिलचस्पी थी और ना ही कोई काम उसे आता था, लेकिन प्रिया ने कभी भी सोनाली का अपमान नहीं किया। उसने बहुत बार घर के सभी लोगों से कुक रखने के लिए कहा, लेकिन सबने मना कर दिया था। उसको अच्छे से पता था कि एक ही शहर में सभी रिश्तेदार होने से मेहमानों का आना जाना लगा रहता था, तो खाने के साथ तीनों बच्चों की देखरेख करना कोई आसान काम नहीं था। इसीलिए वो हर बात में सोनाली से कहती, भाभी, जब तक आप अपने लिए खुद खड़ी नहीं होंगी, कोई आपके लिए कभी कुछ नहीं करेगा, फिर चाहे वह ससुराल हो या समाज या ऑफिस। इधर स्वभाव से कंजूस पुनीता जी को लगता था घर में कोई काम ही नहीं रहता सिवाय खाना बनाने के, तो सोनाली नौकरी पर नहीं जाती तो वह घर के काम करे। पूरे घर में सिर्फ उनकी हुकूमत चलती थी, इसीलिए कोई उनके खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करता था। सोनाली को घर के काम करने से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन सोनाली को उसकी नौकरी ना करने की इस बात को लेकर उसकी सास का उस पर बार बार ताने मारना कि सोनाली तो वर्किंग नहीं है, उसे बहुत खलता। सोनाली के हर काम में रोक टोक लगाना, उसको ताने देना उनकी आदत हो गई थी। कभी सोनाली से खाना बनाने में कोई गलती हो जाती तो तुरंत व्यंग करती, अरे कमाना तो नहीं जानती, कम से कम खाना ही अच्छा बनाना सीख लिया होता। कभी सोनाली की तबीयत खराब होती तो कहती, पहले काम पर जाने वालों को ऑफिस भेज दो, नाश्ता करा दो, फिर पूरा दिन आराम करती रहना। तुमको और काम ही क्या है आराम करने के अलावा, तुम क्या जानो काम क्या होता है। सोनाली को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता जब सास के साथ साथ अनुज भी उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते। कल शाम यानी बीते शनिवार को ही यही हुआ। सोनाली ने सवेरे से कुछ नहीं खाया था। थकान और सिर दर्द से उसका हाल और भी बुरा हो गया था, पर घर में सोनाली की दुख समझने वाला कोई ना था। तबीयत ठीक ना होने की वजह से थोड़ी देर ही दोपहर में लेटी थी और उसकी आंखें लग गई, जिस वजह से पुनीता जी के शाम की चाय में थोड़ी लेट हो गई। भागती हुई सोनाली चाय लेकर अपनी सासू माँ के पास पहुंची तो वह टेप रिकॉर्डर की तरह उसको देखते ही बोलना शुरू हो गई, तुम्हारे बाप ने कौन सा कुबेर के खजाने मेरे घर में भर दिया है, जो जब देखो तब मौका मिलते ही महारानी जैसे अपने कमरे में जाकर एसी चलाकर सो जाती हो। अपने मायके में भी एसी देखा था कभी? किसी कामकाज के लायक नहीं हो तुम। प्रिया को देखो, दहेज भी अच्छा लाई है और 4 पैसे भी कमाकर घर में लाती है। यह सब बातें सुनकर सोनाली की आंखों में आंसू आ गए। वह रंधे गले से बस इतना बोल पाई, आज मेरे कमर और सिर में दर्द हो रहा है, इसीलिए थोड़ा आराम करने चली गई थी। तभी उसकी देवरानी प्रिया के माँ पापा और उसके ननद नंदोई आ गए, जो उसी शहर में रहते थे। सोनाली ने सबको चाय नाश्ता कराया। तब तक प्रिया भी ऑफिस से आ गई। प्रिया की मम्मी पापा उससे मिलकर जाने लगे। पुनीता ने प्रिया की माँ का हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, अरे कैसी बातें करती हैं समधन जी, कल रविवार है, बच्चे आराम करेंगे और आप बोल रही हैं हमारी बड़ी बहू कामकाजी नहीं है। आप कभी भी बिना बताए आराम से आइए, कोई परेशानी नहीं है। सोनाली तो दिन भर घर में खाली ही रहती है, सब ऑफिस चले जाते हैं तो कोई काम रहता नहीं। रसोई में आकर प्रिया ने कहा, भाभी आप खाना बनाने के लिए रहने दो, हम बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। तभी वहाँ सोनाली की सास और ननद भी आ गई। उन्होंने कहा, अरे प्रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जाओ अपने माँ पापा से आराम से बात करो, अभी थकी हारी आई हो, यहाँ सोनाली को करने दो, वैसे भी आज इसने सिर्फ आराम ही किया है। सब कुछ अपने कानों से सुनकर भी गुस्से से भरी सोनाली ने भीषण गर्मी में सबके लिए खाना बनाया और खिलाया। इधर एसी में बैठकर सब खाने का मजा ले रहे थे, लेकिन किसी के मुंह से उसके लिए तारीफ के एक शब्द नहीं निकले। जैसे ही सोनाली के ससुर ने कहा, बहू खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने की, तभी बीच में टपाक से पुनीता जी ने कहा, आप भी हद करती हो,
यह कौन सा बड़ा काम कर दिया। अब यह तो हर औरत करती है जो कामकाजी नहीं होती। वैसे भी सोनाली के ससुर जी की उसके सास के आगे एक भी नहीं चलती थी। सोनाली को आज अपनी सास के मुंह से सबके सामने इतना कहते सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने तय किया कि अब वो अपनी सास को कामकाजी का मतलब समझाकर ही रहेगी। शाम को 4 बजे सोनाली जब घर पहुंची तो देखा काम का ढेर लगा पड़ा है। सुबह से घर में झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ था। पूरा घर बिखरा हुआ था। दोपहर के खाने में सिर्फ खिचड़ी बनी थी जो कम स्वादिष्ट होने की वजह से किसी ने नहीं खाई थी। बच्चे चिप्स बिस्किट खा रहे थे। उसे देखते ही उसकी सास और अनुज उसको एकटक खा जाने वाली नज़रों से घूरते रहे कि तभी पुनीता ने कहा, सुबह से कहाँ गई थी महारानी, बिना हम सबको बताए। पता है आज रविवार है, सब घर पर रहेंगे तो कितना काम होगा, लेकिन नहीं, महारानी तो सब छोड़कर निकल गई, कोई चिंता फिक्र है ही नहीं। सोनाली बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाने लगी तो पुनीता ने गुस्से में कहा, खबरदार कमरे में गई तो पहले जाओ हम सबके लिए चाय और खाने के लिए बनाकर लाओ। सुबह से बिना चाय के सर फट रहा है, काम कर कर के मेरी हालत खराब हो गई, ऊपर से बच्चों ने परेशान कर रखा है। पुनीता की आवाज़ सुनकर सब वहाँ इकट्ठा हो गए थे। सोनाली ने सबके बीच में कहा, माँ जी, मैं तो दिन भर घर में खाली पड़ी रहती हूँ ना, तो सोचा फ्री में रहकर घर में क्या करूँगी, इसीलिए आज अपनी पुरानी सहेलियों से बहुत दिनों बाद मिलने चली गई थी। मैं चाय नाश्ता लंच सब करके आई हूँ, इसीलिए अब ना चाय ना नाश्ता कुछ भी नहीं बनाऊंगी। और रही बात घर के कामों की, तो आप ही तो सबसे कहती हैं इस घर में काम ही क्या है, कुछ भी तो नहीं। जिस काम के लिए आप इतना गुस्सा दिखा रही हैं वह इतने सारे कामकाजी लोग मिलकर नहीं कर पाए, तो मैं उस काम को कैसे कर पाऊंगी। आपके कहे अनुसार मैं तो कामकाजी हुई नहीं, और जो कामकाजी नहीं वह कोई काम कैसे कर सकता है। तभी पीछे से अनुज ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यह क्या बकवास कर रही हो तुम माँ से। लेकिन आज सोनाली पीछे नहीं रहने वाली थी। उसने भी सबके सामने अनुज से कहा, चिल्लाओ मत अनुज, क्योंकि चिल्लाकर बात करना मुझे भी आता है। क्या गलत कह रही हूँ मैं। माँ जी तो हर बात में हर आने जाने वाले नाते रिश्तेदार आस पड़ोस वाले सबसे कहती रहती है मेरी बड़ी बहू कामकाजी नहीं है, घर में कोई काम नहीं होता, खाना बनाना, खिलाना, बच्चों को संभालना और भी ना जाने दिन भर कितने छोटे बड़े काम होते हैं। घर का वह सब कोई काम ही नहीं होता। तो मैंने भी तय कर लिया है, अब मैं भी कामकाजी बनूंगी, क्योंकि ज़िंदगी में काम तो सिर्फ पैसे कमाना होता है, बाकी तो और कोई काम होता ही नहीं। इन्हीं चंद पैसों के कारण ही मेरा और मेरे मायके वालों का कभी इस घर में सम्मान नहीं होता है। इसलिए अब मैं भी काम करूंगी और सासू माँ को कामकाजी बहू बनकर दिखाऊंगी। अनुज ने कहा, अच्छा तो तुम हम सबको सबक सिखाने निकली थी, तो तुम भूल रही हो कि यह सब काम पैसे देकर भी कराए जा सकते हैं, फिर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं हमें। कि तभी पीछे से प्रिया ने कहा, भैया आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कोई भी पैसे देने पर भी भाभी की जितना काम नहीं करेगा और ना ही आप सबकी कड़वी बातें बर्दाश्त करेगा। पहले से तय छुट्टियों के अलावा भी छुट्टियों को देना और बर्दाश्त करना होगा, और भी ना जाने कितने अनगिनत समझौते सबको करने होंगे। कितनी शर्म की बात है, आप सब भाभी की अहमियत ना समझकर उन्हें अब भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय का काम उन्होंने सिर्फ नहीं किया और हम सबके साथ साथ पूरा घर और बच्चे सब अस्त व्यस्त हो गए। नज़र घुमाकर एक बार फिर से पूरे घर की हालत देख लीजिए। भाभी भी हम सब की तरह इंसान ही हैं। आप लोग भूल रहे हैं, जब कोई कुक या मेड आप पैसे देकर लाओगे तो उसे भी आपको सम्मान और छुट्टियां दोनों देनी होगी। साथ ही आप सबकी बिस्तर की चाय और गर्मा गर्म खाने की आदत भी त्यागनी होगी, और माँ जी के साथ ही आपको अपने हर काम खुद करने होंगे। भाभी बिल्कुल सही कह रही है, मैं पूरी तरह से उनके साथ हूँ। भाभी आज आप कोई काम मत कीजिए, और मैं तो कहूँगी जब तक आपका मन न करे और तबीयत ठीक न होने लगे तब तक आप सिर्फ आराम कीजिए। आज हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे, आप आज आराम कीजिए। मैं तो कहती हूँ सब छोड़िए, चलिए आज हम सब एक साथ बाहर खाना खाने चलते हैं। भाई साहब और मम्मी जी, आप सब बुरा मत मानिए, लेकिन यह आप सबकी गलती है कि आप लोग भाभी के
दिन भर के 24 घंटे और 365 दिन के काम को कोई अहमियत ना देकर उसे उनका कर्तव्य और नॉन वर्किंग कह के अपमानित करते रहते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। काम चाहे घर में किया जाए या बाहर, नौकरी दोनों ही आसान नहीं है। इसीलिए हम सबको दोनों ही कामों को एक जैसा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि पैसा और गृहस्थी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाकी आप सबकी इच्छा, जो अच्छा लगे कीजिए। मुझे तो भाभी की अहमियत बहुत अच्छे से पता है। इनकी वजह से ही मैं ऑफिस में बेफिक्र होकर काम कर पाती हूँ, वरना घर के काम और बच्चों की चिंता के साथ ऑफिस का काम इतने आराम से कभी न कर पाती। सोनाली के पक्ष में प्रिया की बातें सुनते ही पुनीता के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अनुज ने नजरें चुरा ली। इतना कहकर सोनाली और प्रिया वहां से चली गई। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, ना ही किसी भी प्रकार की तुलना करना है। कहानी का भाव यह है कि आज भी समाज में अधिकतर घरों में कामकाजी और गैर कामकाजी महिलाओं के बीच कभी कभी सास ससुर तो कभी खुद पति हमेशा तुलना करते रहते हैं और उनका अपमान करते रहते हैं, जो कि सरासर गलत है। सबकी अपनी अपनी जगह अपना महत्व है, जिसे हमें समझना चाहिए और हर महिला को उचित सम्मान देना चाहिए। कई घरों में कामकाजी महिलाओं से यह भी उम्मीद की जाती है कि वो ऑफिस के साथ साथ घर के पूरे काम भी करे और उसमें उनका कोई भी सहयोग नहीं करता, यह कहकर कि नौकरी करना तुम्हारी इच्छा है, घर के काम तो करने ही होंगे। मेड लगाने की भी मनाही कर दी जाती है। इसीलिए किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह का अपमानजनक व्यवहार हो तो उसे खुद भी उसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए, चुपचाप रहकर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।